ये विवाद सुख नहीं विनाश लाएगा। ऐसा युद्ध पहले कभी नहीं हुआ और इस नरसंहार के बीच एक व्यक्ति अकेला खड़ा होगा। ओम देव शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, आपः शांति, औषधिया शांति, वनस्पतिः शांति, विश्वदेवा शांति, ब्रह्म शांति। प्रतीत होता है कि आपके साथ मेरी अच्छाइयां, करुणा, इंसाफ, क्षमा सब मर गई हैं। मुझे तो केवल यही सत्य समझ में आया कि इस जगत में चारों ओर बुराइयां ही बुराइयां हैं। यह धर्म, प्रेम, नैतिकता का वास सहजता से नहीं होता, अहिंसा से संभव ही नहीं है। केवल अपने सिद्धांतों के कारण इस संसार ने आपको सफल नहीं होने दिया, लेकिन आपका पुत्र सफल नहीं हो सकता, क्योंकि इस क्षण के पश्चात मेरी सारी अच्छाइयां मर चुकी हैं और आज मैं धर्मपुत्र शुक आपकी अस्थियों की सौगंध लेता मातृभूमि से हर बुराई का नाश करके जिस संसार की कल्पना आपने की थी उसका निर्माण मैं करूंगा। मां की मुट्ठी में था ये। तुमने इसे कैसे नहीं देखा जब तुम मां का अंतिम संस्कार कर रही थी? हाँ, मैं मां के अंतिम श्रृंगार के लिए गई थी, पर मुझे रोक दिया था। किसने मना किया तुम्हें? महारानी चारुमित्रा ने। देवी, तुम्हें राजवंशियों की परंपरा ज्ञात थी? धर्मा के पार्थिव देह का श्रृंगार रानी की बात ही होना चाहिए। अवश्य रानी चारुमित्रा ने अपने पुत्र के अपराध को छुपाने के लिए वैसा किया होगा। अब सत्य तो केवल एक ही व्यक्ति बता सकता है। मेरे पहुंचने से पहले उनकी मृत्यु हो चुकी थी और जब सम्राट ने कहा कि वो रात से निद्रा में थी तो मैंने यही अनुमान लगाया कि निद्रा में उनके हृदय की गति रुकी और उनकी मृत्यु हुई। मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं, आप पुनः उस परिस्थिति का स्मरण कीजिए। सोचिए क्या वहां कुछ भी ऐसा था जिससे आपको यह प्रतीत हुआ कि मां की मृत्यु किसी और कारण से हुई हो? कुछ भी ऐसा जिससे आपको यह लगे कि मां की मृत्यु प्राकृतिक नहीं थी? विचार कीजिए, स्मरण कीजिए। हाँ, उनकी गर्दन पर नख के चिन्ह थे। नख के चिन्ह? इससे एक संभावना ये उत्पन्न होती है कि किसी ने गला घोटकर उनकी हत्या की कोशिश की। इतनी बड़ी बात आप बता रहे हैं, इसका अर्थ समझते हैं आप? केवल आपके कहने से पूरे परिवार ने यह मान लिया कि मां की मृत्यु का कारण प्राकृतिक था और आप अब ये कह रहे हैं। और वो हत्यारा भी यही चाहता था वैद्य जी, ताकि उसे मां की हत्या करने के पश्चात भागने का अवसर मिल जाए, और ऐसा करके आपने उस हत्यारे को भागने का अवसर ही दिया है। क्षमा प्रार्थी हूँ राजकुमार, केवल सम्राट की बात सुनकर मैंने किसी और पक्ष पर ध्यान ही नहीं दिया। मैंने कल्पना भी नहीं की थी कि ऐसा करने से
मनुष्य है, इनसे चूक हो सकती है। दंड देना है तो उन्हें दो जिन्होंने अपराध किया है। हमें सम्राट को सूचित करना चाहिए। हम किसी से कोई बात नहीं करेंगे, क्योंकि यदि बात खुली तो हत्यारे को यह ज्ञात हो जाएगा कि उसका षड्यंत्र खुल चुका है। और अब मैं उस व्यक्ति को दंडित करने का अवसर नहीं खोना चाहता। तुम्हें किसी पर संदेह है? मुझे केवल उन्हीं व्यक्तियों पर संदेह है जिन्होंने हमारे यहाँ से पलायन किया, और वो कौन है अब ये पता लगाने का उपाय केवल एक ही है। चलो। उत्तर चाहिए मुझे। मैंने राजकुमार सुशीम के लिए ऐसा कुछ कभी नहीं बनाया। एक बार पुनः सोचो। क्योंकि एक विशेष हीरक है जो यहाँ नहीं मिलता। ये किसका है और कहां से आया है, ये ज्ञात करने के लिए मुझे कुछ समय चाहिए। कितना समय? 1-2 दिन। एक दिन? इतना ही समय दे सकता हूँ, और उसी समय में मुझे उत्तर चाहिए। जी। इसका उत्तर तो मुझे भी ज्ञात नहीं कि उन्हें हमारी योजना कैसे ज्ञात हो गई। मेरे घर। पिताजी महाराज, मैंने लिजेंड्रा को अपनी योजना बताई थी, क्योंकि केवल लिजेंड्रा की सहायता से ही मैं राजमाता को दंडित करने में सफल रहा था। मैंने उसका विश्वास अर्जित करना चाहा, और उसने मेरे साथ विश्वासघात किया। तुमसे इतनी बड़ी भूल कैसे हो सकती है अशोक? केवल तुमसे भेंट करने के लिए इन्होंने इतना जोखिम उठाया, यहाँ तक आए। अब जोखिम उठाने की आवश्यकता तुम्हें। मैं क्षमा चाहता हूँ पिताजी महाराज, किंतु जो हो गया उस पर पछताने का समय नहीं है। हमें क्षतिपूर्ति करनी पड़ेगी। मेरे गुप्तचरों ने सूचना दी है कि सुशीम वंग में अपने ससुराल पहुंच चुका है। मार्ग में कोई कष्ट तो नहीं हुआ? यात्रा इतनी सुखद हो सकती है, ये सत्य तो मुझे अर्धांगिनी बनने के पश्चात ही ज्ञात हुआ। मैं चंदा और उसका परिवार यदि इसी प्रकार मेरा साथ देता रहे तो शीघ्र ही मैं पाटलिपुत्र पर धावा बोलकर अशोक से उसकी मां की भांति उसकी मातृभूमि भी छीन लूंगा। आचार्य, यदि ये सत्य है तो तब तक श्यामक भी तक्षशिला तक पहुंच ही गया होगा, और ये हमारे लिए सबसे बड़ा संकट बन सकता है पिताजी महाराज, क्योंकि केवल वही एक रास्ता है जहां से विदेशी सेना हमारे देश में प्रवेश कर सकती है। यदि वो द्वार ध्वस्त हो गया तो सब कुछ ध्वस्त हो जाएगा। हटाओ! हटाओ मार्ग से! तक्षशिला के नए प्रांतल बना रहे हैं। जहां तूने अपने गुरु चाणक्य के अखंड भारत स्वप्न की स्थापना की थी, नींव रखी थी, अब उसी नींव पर मैं अपनी पितामही हेलेना, पिता जस्टिन
और मां नूर के सपनों का महल खड़ा करूंगा। इस देश पर यूनानियों का राज होगा। रुको! इतना दुस्साहस किसने किया? मैं यहाँ की प्रांतपाल हूँ और मगध सम्राट से ऐसा कोई संदेश नहीं प्राप्त हुआ है मुझे। तो तुम हो प्रसिद्ध भामिनी, तक्षशिला की प्रथम महिला प्रांतपाल, जिसे अशोक ने गद्दी पर बैठाया था। जिस व्यक्ति की पवित्रता, निश्चलता, कीचक जैसे दुष्ट दुष्कर्मी के सामीप्य से भी प्रभावित नहीं हुई, इतना कुछ सहकर भी जिस व्यक्ति ने अपनी एकाग्रता नहीं खो, अपनी अखंडता नहीं खो, तक्षशिला के प्रांतपाल का दायित्व उसे ही सौंपा जा सकता है। और मैं जिस व्यक्ति की बात कर रहा हूं वो और कोई नहीं, आप हैं। रानी धर्मा की मृत्यु के पश्चात मगध में 13 दिन का राजकीय शोक है। सभी राजकीय कार्य बंद हैं। सम्राट बिंदुसार शोक में डूबे हुए हैं। संभवतः इसलिए तुम्हें सूचित नहीं कर पाया। आधिकारिक पत्र है मेरे पास। राजमोहर भी है इस पर। सम्राट अकारण मुझे प्रांतपाल के दायित्वों से क्यों हटाएंगे? कुछ तो गड़बड़ है। यदि सम्राट ने वास्तव में तुम्हें भेजा होता तो तुम्हारे साथ यूनानी नहीं मगध के सैनिक होते। तुम तो पुरुषों की भांति लड़ती। शत्रु का न्यून आंकलन अपने विनाश को आमंत्रण देना है। तुमसे तो मुझे अपने बाएं हाथ से लड़ना चाहिए। मुझे क्षमा कर देना शुभ। जय जननी। जो घुटना टेकेगा मात्र वही जीवित बचेगा। इस भूमि पर न्याय के 4 स्तंभों की स्थापना करके एक 14 वर्षीय बालक ने हमें अन्याय के विरुद्ध लड़ना सिखाया है। आज हम सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका नहीं सकते।
हम वही करेंगे जो अशोक ने कीचक के साथ किया था। उस भवन में अन्न क्या जल की एक बूंद भी नहीं जाएगी। देखते हैं कब तक यूनानी टिक पाते हैं। जय जननी, जय जननी, जय जननी, जय जननी। श्यामक, भले ही प्रजा ने विद्रोह कर दिया हो, लेकिन अब चिंता न करें। उनकी उम्मीदों को कुचलने के लिए यूनानी सेना जल्द ही यहाँ पे होंगी। राजा एंटियोकस स्वयं आपके समक्ष होंगे। जैसा सोचा सब वैसा ही हुआ। अब अशोक को यहाँ आना होगा और अंतियोकुस से लड़ना होगा। अंतियोकुस को मारकर अशोक को समझौते को पूरा करेगा। तब मैं यूनानी सेना के लिए तक्षशिला के द्वार खोलूंगा। तत्पश्चात समस्त भारत पर यूनानियों का शासन होगा। तब जाके कहीं मेरे नाना सेल्यूकस निकेटर, पितामही हेलेना, पिता जस्टिन और मानुस, उनका स्वप्न और उनकी हत्या का प्रतिशोध पूर्ण होगा। हटाओ इसे। और जब तक ये समाचार आप तक पहुंचेगा, तब तक तक्षशिला एक स्वतंत्र देश बन चुका होगा, जिसमें मगध का कोई अधिकार नहीं होगा। तक्षशिला एक स्वतंत्र देश होगा जहां केवल मेरी इच्छा, मेरे आदेशों की पूर्ति होगी। आपका पुत्र श्यामक। राज सिंहासन के लिए श्यामक कुछ भी कर सकता है, ये मैं समझ सकता हूं, किंतु ये नहीं समझ पा रहा हूं कि उसने यूनानियों को हमारे विरुद्ध कैसे प्रयोग किया, कैसे उनके साथ मिल गया, कैसे उसने उनसे सहायता प्राप्त की, कैसे मेरा रक्त मेरे विरुद्ध हो सकता है। श्यामक जस्टिन और नूर का पुत्र है। क्रोध में कुछ ऐसा मत कर बैठना कि उन्हें ठेस पहुंचे। यदि आप उन्हें ये सत्य बताएंगे तो वो सहन नहीं कर पाएंगे। जब मां नहीं रही तो उनकी दी हुई सौगंध बन रही। कौन सी शपथ? क्या छुपा रहे हो मुझसे? पिताजी, एक सत्य है जो अब तक आपसे छुपा हुआ है, और वह सत्य मां ने मुझे आपको बताने से मना किया था। कौन सा सत्य? पिताजी, ये सत्य एक ऐसा सत्य है जिसे आप सहन नहीं कर पाएंगे। जब मैं धर्मा की मृत्यु सहन कर सकता हूं तो उसके दो पहलू हो सकते हैं। या तो मैं सब कुछ सहन कर सकता हूं, या जब तक मुझे संपूर्ण सत्य ज्ञात नहीं होता, मृत्यु भी मेरे पास नहीं आ सकती। श्यामक आपका पुत्र नहीं है पिताजी महाराज। श्यामक की धमनियों में एक मौर्य वंशी का नहीं, ये तो एक यूनानी का रक्त दौड़ रहा है। श्यामक यूनानी, आपके भाई राजकुमार जस्टिन का पुत्र।